दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप सोचते हैं। आपने जिसे ठोस, असली और बाहरी माना है, वह सिर्फ एक तस्वीर है। आप हर दिन जिस दुनिया में जागते हैं, वह अपने आप से बनी हुई नहीं है। यह आपकी सोच से बनती है। विज्ञान, पुरानी समझ और क्वांटम फिजिक्स सब एक ही बात कहते हैं कि दुनिया ऐसी नहीं है जिसमें आप रहते हैं, बल्कि ये वो है जिसे आप बनाते हैं। और सबसे बड़ा धोखा यह है कि आपको यह विश्वास दिलाया गया कि ऐसा नहीं है। क्या होगा अगर आप जिन सीमाओं को सच मानते थे, जगह, समय, कारण और प्रभाव, वे सिर्फ देखने का भ्रम हो? क्या होगा अगर चीजें तब तक मौजूद न हो जब तक उन्हें देखा न जाए? क्या होगा अगर आपकी जिंदगी में जो दिक्कतें हैं, वे बाहरी रुकावटें नहीं, बल्कि आपकी अंदरूनी सोच का नतीजा हो? जिस पल आप ये समझते हैं, सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि अगर दुनिया एक हॉलोग्राम है, तो आपकी सोच उसकी तस्वीर है। आप जो भी अनुभव करते हैं, वह सिर्फ एक नजरिया है, कोई पक्की सच्चाई नहीं, सिर्फ आपके दिमाग से छनी हुई एक सोच। आपको सिखाया गया कि दुनिया आपसे अलग है, कि यह कुछ नियमों पर चलती है और आप एक बड़ी दुनिया में सिर्फ एक दर्शक हैं। लेकिन विज्ञान ने इस भ्रम को सबसे निचले स्तर पर तोड़ दिया है। दुनिया तब तक आकार नहीं लेती जब तक उसे देखा न जाए। क्वांटम फिजिक्स ने साबित किया है कि चीजें ऐसे व्यवहार करती हैं जो तर्क के खिलाफ वो हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो फिजिक्स की सबसे मशहूर और अजीब खोजों में से एक है, एक परेशान करने वाला सच बताता है। देखे जाने से पहले कण अनंत संभावनाओं की स्थिति में होते हैं, सिर्फ संभावनाओं की तरंगे जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। लेकिन जिस पल कोई देखता है, वे एक ही स्थिति में बदल जाते हैं, एक ठोस परिणाम में। दुनिया सिर्फ बाहर मौजूद नहीं है, यह सोच पर प्रतिक्रिया करती है। देखना ही तय करता है कि ब्रह्मांड की संरचना कैसी होगी। दूसरे शब्दों में, दुनिया ऐसी नहीं है जिसे आप देख रहे हैं, यह आपकी जागरूकता के जवाब में बन रही है। जरा सोचिए, इसका क्या मतलब है? हर वो चीज जिसकी आप सच्चाई मानते हैं, आपके पैरों के नीचे की जमीन, आपके आसपास की चीजें, यहाँ तक कि समय भी, तब तक ठोस अवस्था में मौजूद नहीं होता जब तक उसे मापा न जाए। यह अनिश्चित, तरल, बदलने वाला रहता है, एक सचेत मन के आकार देने का इंतजार करता है। और अगर ये सच है, तो आपकी दुनिया के बारे में और क्या भ्रम है? यहीं से धोखा शुरू होता है। आपको यह विश्वास दिलाया गया है कि दुनिया बाहरी है, आपसे अलग है और ऐसी ताकतों द्वारा नियंत्रित होती है जो आपके बस में नहीं है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स इसके विपरीत बताती है। एक देखने वाले के बिना दुनिया मौजूद नहीं है। अगर दुनिया खुद देखने पर निर्भर करती है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? आपके क्या विश्वास हैं? जिन धारणाओं पर आप कभी सवाल नहीं उठाते, वे सिर्फ आपके अनुभव को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, वे इसे बना रहे हैं। फिर भी यह ज्ञान ज्यादातर लोगों से छिपा हुआ है। वे अपनी जिंदगी यह सोचते हुए गुजारते हैं कि उनके विचार शक्तिहीन हैं, कि उनके विश्वास सिर्फ अमूर्त अवधारणाएं हैं, कि उनकी भावनाएं बाहरी घटनाओं की मात्र प्रतिक्रियाएं हैं। पर क्या होगा अगर वे तंत्र हों जो उनकी दुनिया को आकार दे रहे हैं? अगर ब्रह्मांड चेतना पर प्रतिक्रिया कर रहा है, तो भौतिक दुनिया प्राथमिक नहीं है, यह मन है। जिस तरह से आप सोचते हैं, जिस तरह से आप महसूस करते हैं, जिस तरह से आप चीजों के होने की उम्मीद करते हैं, ये निष्क्रिय अनुभव नहीं है, ये निर्देश है। दुनिया ऐसी नहीं है जो आपके साथ होती है, यह उस तरीके के अनुरूप होती है जिस तरह से आप इसके साथ बातचीत करते हैं। जो आप सच मानते हैं, जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, जिस पर आप गहरा विश्वास करते हैं, ये वे ताकतें हैं जो अनंत संभावनाओं को आपके जीवन के ठोस अनुभव में बदल देती हैं। कुछ सच्चाई इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उन्हें यहाँ साझा नहीं किया जा सकता। अब खुद से पूछें, अगर आपका मन संभावनाओं को वास्तविकता में बदल रहा है, तो आप किस तरह की दुनिया बना रहे हैं? हर सीमा जिसे आप स्वीकार करते हैं, हर डर जिसे आप पालते हैं, हर विश्वास जो आप संभव मानते हैं,
ये सब आपके अनुभव को आकार दे रहे हैं। बाहरी दुनिया उतनी कठोर नहीं है जितनी आपको विश्वास दिलाई गई है। ये तरल है, प्रतिक्रियाशील है, सीधे आपके देखने के तरीके से बदल रही है। पर सवाल ये है जो वे आपसे पूछना नहीं चाहते। अगर दुनिया देखने पर प्रतिक्रिया है, तो किसने तय किया कि आप इसे कैसे देखें? जिस पल आप पैदा हुए, आपकी सोच को आकार दिया गया। आपको बताया गया कि क्या डरना है, क्या मानना है, जीवन से क्या उम्मीद करनी है। आपको एक ढांचा दिया गया, एक मानसिक मॉडल जो तय करता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। और इसी वजह से आपका अनुभव उस मॉडल की सीमाओं तक सीमित रहा है। अगर आपको कभी नहीं बताया गया कि कुछ संभव था, तो आपने कभी इसकी उम्मीद नहीं की। अगर आपको खुद पर शक करने की आदत डाली गई, तो आपके शक खुद ब खुद पूरे हो गए। आपको दुनिया को सीमित तरीके से देखने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, और जवाब में दुनिया ने आपको एक सीमित अस्तित्व दिया। पर क्या होता है जब आप इस स्क्रिप्ट को तोड़ते हैं? क्या होता है जब आप देखने का तरीका बदलते हैं? अगर देखने से दुनिया बनती है, तो सोच को बदलना शक्ति का सबसे बड़ा कार्य है। इसका मतलब है कि आप जो मानते हैं, वह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह उत्पन्न करने वाला है। इसका मतलब है कि अपने मन का विस्तार करना सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन के ताने बाने को बदलना है। एक पूरी तरह से अलग दुनिया से आपको जो चीज अलग करती है, वह सिर्फ इस दुनिया को देखने का आपका तरीका है। यह दर्शन नहीं है, यह भौतिकी है, और यह वह ज्ञान है जिसे आपसे पीढ़ियों से छिपाकर रखा गया है। आप जिसे वास्तविकता समझते हैं, वह केवल मन की एक रचना है। आप जो दुनिया देखते हैं, जिन वस्तुओं से आप बातचीत करते हैं, स्थान और समय की अवधारणा, इनमें से कुछ भी उतना वास्तविक नहीं है जितना लगता है। वैज्ञानिकों, मिस्टिक्स और दार्शनिकों ने सदियों से इस बात का संकेत दिया है। अब तो आधुनिक भौतिकी भी उस बात को समझने लगी है जो प्राचीन सभ्यताएं पहले से जानती थीं। ब्रह्मांड अलग-अलग हिस्सों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ही आपस में जुड़ा हुआ पूरा है। और आप जिसे बाहरी दुनिया के रूप में अनुभव करते हैं, वह एक प्रोजेक्शन से ज्यादा कुछ नहीं है। हॉलोग्राफिक प्रिंसिपल बताता है कि आप जिसे भौतिक मानते हैं, वह वास्तव में एनकोड की गई जानकारी है जो वास्तविकता की एक गहरी परत से प्रोजेक्ट की जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक हॉलोग्राम में, जहां हर छोटा सा टुकड़ा पूरी छवि को समाहित करता है, ब्रह्मांड भी ऐसी ही संरचना पर काम करता है। हर हिस्सा पूरे को समाहित करता है। इसका मतलब है कि खुद और दुनिया के बीच जो अलगाव आप देखते हैं, वह एक भ्रम है। आप एक विशाल ब्रह्मांड में एक अलग देखने वाले नहीं हैं। आप उसका एक विस्तार हैं। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर अनुभव जो आपने कभी किया है, वह आपके बाहर नहीं, बल्कि आपके माध्यम से हो रहा है। दुनिया ऐसी नहीं है जिससे आप गुजरते हैं। ये ऐसी है जो आपके माध्यम से गुजरती है। यदि आप एक होलोग्राफिक फिल्म लेते हैं और उसे टुकड़ों में काट देते हैं, तो भी हर टुकड़े में पूरी मूल छवि होगी। ब्रह्मांड के साथ भी यही सच है। जो अलग अलग घटनाएं, अलग अलग स्थान और समय के अलग अलग पल लगते हैं, वे सिर्फ एक ही अंतर्निहित संरचना के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। इसीलिए परंपराओं के पार मिस्टिक्स ने सदियों से कहा है, सब एक है। व्यक्तित्व का भ्रम, अलगाव का भ्रम, देखने का एक उपोत्पाद है। सच में चेतना अस्तित्व का मूलभूत ताना बाना है, और आप जिसे भौतिक अनुभव करते हैं, वह बस उस चेतना का रूप में स्वयं को प्रोजेक्ट करने का परिणाम है। आपको यह विश्वास दिलाया गया है कि दुनिया कुछ ऐसी है जो बाहर है, कुछ ऐसा जो आपसे स्वतंत्र रूप से मौजूद है। लेकिन अगर होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी सही है, तो आप जो कुछ भी देखते हैं, वह आपके अंदर हो रहा है, आपके दिमाग से संसाधित हो रहा है, जैसे स्क्रीन पर एक फिल्म चल रही हो। आप दुनिया में नहीं हैं, दुनिया आपके अंदर है, और आप इसे कैसे देखते हैं, यह आपके अनुभव के बारे में सब कुछ तय करता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी कभी इस बात पर सवाल नहीं उठाते कि उनकी धारणा कैसे आकार लेती है।
वे मान लेते हैं कि दुनिया वैसी ही है जैसी वह है, अपरिवर्तनीय, उनकी उपस्थिति के प्रति उदासीन। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वे क्या उम्मीद करते हैं, वे क्या मानते हैं और वे क्या गहरा विश्वास करते हैं। वह लगातार प्रोजेक्शन में वापस फीड हो रहा है। जो वे अगले अनुभव करेंगे उसे प्रभावित कर रहा है। यहीं पर विश्वास की शक्ति निर्विवाद हो जाती है। यदि वास्तविकता एक प्रोजेक्शन है, तो आप जो सच मानते हैं, वह इस बात के लिए एक खाका का काम करता है कि आपको क्या वापस मिलता है।